नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट। ये आप लोग यूजी सेमेस्टर 6 का आखिरी वीडियो है जिसमें हम आपको सारा डाउट जो क्लियर है वो ख़त्म कर देंगे और अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते सारा जानकारी इस वीडियो में ही कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ताकि सारा जानकारी आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाए। भोजपुरी हिंदी जो भी भाषा है सारे में समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया नोटिस निकाला गया है जो कि आपको बताए थे कि जो राज्य समारोह में राज्यपाल के द्वारा एक संशोधन किया गया था जिसमें बताया गया था क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वो तो हम पहले ही वीडियो बना दिए थे, लेकिन इस वीडियो में चलिए इसको हम आप आसानी से आपको समझा देते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। आप किस मतलब कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि विषय 2023 से 27 वाले सेशन के यूजी सेमेस्टर 6 के लिए है। अतिरिक्त नामांकन यानी सेमेस्टर में नामांकन के संबंध में दिशा निर्देशक बताया गया है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि उपयुक्त विषय में सद सूचित किया जाता है कि 2023 से 27 NEP के द्वारा 2020 के द्वारा आलोक जारी जिसमें आपको 6 सेमेस्टर में CGPA जो था वो 7.5 होना चाहिए था। आपको पहले ही जानकारी बताया था कि 7.5 होना चाहिए, तभी आपका 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए तभी आपका 7 सेमेस्टर में एडमिशन होगा। हालांकि इस रूल्स को हटा दिया, पूरी तरह से हटाया नहीं गया, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। अब ये होगा कि अगर आपका 7.5 अगर नहीं भी है ना CGPA तो भी आपका एडमिशन होगा। लेकिन भैया, एडमिशन लेने से और जो CGPA हटाने से ये बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। हमको तो लग रहा है स्टूडेंट के साथ पूरी तरह से ना ये गलत ही हुआ है। और आपको क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा राय जो है ना वो पूरी तरह से गलत हुआ है, क्योंकि नहीं नहीं ये प्रोटेक्ट करते और नहीं ये हाल आपको देखने को मिलता है। जो लोग प्रोटेस्ट किए हैं लेकिन बिगाड़ दिए हैं। जो भी एजुकेशन अच्छा चल ही रहा था लेकिन उसको भी लोग बिगाड़ के धर दिए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसको क्या करना है। हम इस पर एक टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक के माध्यम से हम समझाते हैं, क्योंकि नोटिस के माध्यम से हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि इसमें बस नॉर्मल चीज़ लिखा हुआ है। जो कि हम टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक के हिसाब से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप आसानी से समझ जाइएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय या बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में ये सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में 3 महत्वपूर्ण सूचना जो जारी किया गया था, जो कि आपको एक सूचना तो 2023 में जारी किया गया था, एक सूचना 2025 में जारी किया गया था और एक सूचना आज जारी किया गया है जिसमें समझाया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है वो रहेगा कि यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं कि 6 सेमेस्टर के बाद क्या होगा, 7 सेमेस्टर में एडमिशन कौन कौन ले सकता है, CGPA एंड क्या 7 पॉइंट CGPA ज़रूरी है, एक्सेप्ट का ऑप्शन क्या है, 3 साल का डिग्री और 4 साल का डिग्री ऑनर्स में क्या अंतर है, ऑनर्स विथ रिसर्च किसको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको सारा बात समझ में आएगा। चलिए, पहला नोटिस है जो कि आपको कॉलेज छोड़ने की इसमें बताया गया है कि NEP 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय में 4 स्तर बनाए गए थे, जो कि सेमेस्टर 2 के बाद UG सर्टिफिकेट मिलेगा, सेमेस्टर 4 के बाद UG डिप्लोमा मिलेगा, सेमेस्टर 6 के बाद बैचलर्स ऑफ डिग्री 3rd ईयर का मिल जाएगा और सेमेस्टर 8 के बाद UG ऑनर्स डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ डिग्री और UG ऑनर्स डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी अब यदि कोई एक 6 सेमेस्टर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है उससे 3 वर्षीय बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब दूसरा नोटिस में ये बताया गया है कि 7 सेमेस्टर में एडमिशन कैसे लें। विश्वविद्यालय में नए आदेश के अनुसार यदि आप 6 सेमेस्टर पास कर चुके हैं तो आगे की पढ़ना चाहते हैं तो आपको 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 CGPA से कम वाले सभी छात्र छात्राओं भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी उनका अगर CGPA में अगर 7.5 अगर है आपका उससे कम भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरे नोटिस में यही है कि CGPA 7 पॉइंट असली मतलब क्या है। देखिए, बहुत से ऐसे छात्रों को लगता है कि 7.5 CGPA नहीं है तो 7 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा।
यह पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, असल नियम यह है कि 7.5 सीजीपीए से कम होने पर भी 7 सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा और 8 सेमेस्टर के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स डिग्री मिलेगी उनको, यानी ऑनर्स का जो पेपर है, डिग्री है, वो मिल जाएगा। साथ में बताया गया है कि सीजीपीए 7.5 सीजीपीए उससे अधिक होने पर रिसर्च स्ट्रीम चुन सकते हैं और 8 सेमेस्टर में पूरे करने के बाद ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री प्राप्त होगा। तो देखिए भैया, ये बताइए हमको कि जो 3 साल का आपको डिग्री मिल ही रहा था, तो फिर रिसर्च के यानी प्रोटेक्ट करने का क्या ज़रूरत था? रिसर्च में क्यों जाने था? मतलब यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही हमको लग रहा है। ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें यूनिवर्सिटी, सरल भाषा में समझिए। अगर 6 सेमेस्टर के बाद छोड़ेंगे तो 3 वर्ष का बैचलर ऑफ डिग्री मिलेगा। 7 सेमेस्टर में करेंगे और 8 सेमेस्टर के बाद ऑनर्स डिग्री मिलेगा। और यदि सीजीपीए 7.5 से अधिक और इस तो आपको रिसर्च का डिग्री भी मिलेगा। अब सामान्य यहाँ पे है कि देखिए, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, तो ये तो बात की बात है। अब काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि ये बैचलर और ऑनर्स में क्या अंतर है। तो देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के नए एनईपी के द्वारा 2020 के नियम अनुसार बैचलर्स डिग्री और ऑनर्स डिग्री में मुख्य अंतर पढ़ाई की अवधि, क्रेडिट और डिग्री की स्तर है। देखिए, बैचलर डिग्री और ऑनर्स डिग्री यहाँ पे देखिए 3 वर्ष से 6 सेमेस्टर और 4 वर्ष 8 सेमेस्टर। यहाँ पे बताया गया है बैचलर डिग्री में कि सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 में सभी क्रेडिट पूरे करने पर मिलती है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है ऑनर्स में कि सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक सभी क्रेडिट पूरा करने पर मिलता है। ठीक है, यदि आप यहाँ बताया जाए, यदि आप 6 सेमेस्टर में एक्शन यानी आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो यह डिग्री आपको मिलेगी। जो यहाँ बताया गया, ऑनर्स में बताया गया है, जो छात्र 7-8 सेमेस्टर पूरा करेंगे उन्हें यह डिग्री मिलेगी। अब वही बात करते हैं इसमें कि इसमें चौथे वर्ष की पढ़ाई शामिल नहीं होती है और इसमें चौथे वर्ष की अतिरिक्त पढ़ाई शामिल होती है। आगे कुछ विश्वविद्यालय में पीजी के लिए अधिक शर्तें हो सकती है। उच्च शिक्षा नीट रिसर्च आदि के लिए अधिक लाभदायक मानी जाती है। सरल भाषा में समझ लीजिए कि 3 साल की पढ़ाई 1 से 6 सेमेस्टर तक कीजिएगा तो बैचलर्स ऑफ डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम का डिग्री दे दिया जाएगा। वही 4 साल पढ़ाई करेंगे सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 1 तो ऑनर्स का बीए, बीएससी, बीकॉम का ऑनर्स का डिग्री दिया जाएगा। वही बात करते हैं 4 साल में सीजीपीए 7.5 से अधिक अगर आता है तो रिसर्च ट्रैक ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझा देते हैं कि राहुल ने 6 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो बैचलर डिग्री मिल गया उसको। ठीक है, अमन ने 8 सेमेस्टर तक पढ़ाई पूरी की तो ऑनर्स डिग्री मिल गया। ठीक है, नेहा ने 8 सेमेस्टर पूरा करने के बाद सीजीपीए यानी 7.5 प्लस है और तो वो रिसर्च ट्रैक चुना और ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगी। यही कारण है कि विश्वविद्यालय ने 7 सेमेस्टर में नामांकन शुरू किया है ताकि जो छात्र 4 वर्ष पूरा करना चाहते हैं उन्हें ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिल सके। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का अंत में यही बोलेंगे कि दोस्तों, यही 3 अतिरिक्त नोटिस का सही निष्कर्ष है। यदि फिर भी आपको मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पाटलिपुत्र अपडेट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यह नोटिस पहले से ही इंटर्नशिप जो वोकेशनल कोर्स उल्लेख और बाद में संशोधित के प्रभाव में बदले गए हैं, इसलिए वीडियो में यह भी बताया कि न्यूनतम 9 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय निदेशक जो नया नियम निकाला था वही वर्तमान एडमिशन में आपको। तो मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप चाहे तो 6 सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई छोड़कर अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं या तो 8 सेमेस्टर के बाद भी अपना पढ़ाई छोड़कर अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जो कि 6 सेमेस्टर में कीजिएगा तो बैचलर्स का डिग्री मिलेगा, 8 सेमेस्टर कीजिएगा तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा और उसके बाद जिसका सीजीपीए 7.5 से अधिक है वह लोग रिसर्च ट्रैक अपनाकर भी रिसर्च का डिग्री ले सकते हैं।
जो लोग अगर ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भरना चाहते हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, मैं उसको यही बताऊंगा कि आप बैचलर का डिग्री लेकर आप अपनी आगे की पढ़ाई तैयारी लग जाइए। ठीक है, 2 साल का पीजी कीजिए, उसके बाद जो भी आपका है बीएड वीएड जो भी करना है वो कर लीजिए। वही बात करते हैं जिनका सीजीपीए अच्छा है, 7.5 है। अगर आपको उदाहरण के लिए अगर आपको विदेश जाना है या तो आपको पीएचडी लाइन में जाना है, रिसर्च करना है, तो आप कृपया करके 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह का फिर भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद सारा जानकारी हम इसमें बता ही दिए हैं, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना धन्यवाद।